जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आइए जानते हैं हम आज कुंभ मेला का अर्थ। पहले कुंभ मेला के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम कुंभ मेला का अर्थ जानते हैं। ठीक है। कुंभ मेला जो होता है, कुंभ कुंभ का अर्थ होता है घड़ा। ठीक है। मेला का अर्थ क्या होता है? मेला का अर्थ होता है एकजुट होना, किसी स्थान पर सभी मिलना, यानी कि सामुदायिक उत्सव। यह सब जो है ऋग्वेद और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी पाया जाता है। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ हुआ एक सभा, यानी कि मिलन। मिलन जो जल या अमृतत्व का हो, यानी कि अमृत का हो। ठीक है। वहां पर यानी कि देख रहे हैं कितना भीड़ लगता है। देखिए ये देखिए कितना भीड़ लगता है। लगभग एक बार इससे पिछले जब कुंभ हुआ था, तो इसलिए पिछले वर्ष जब कुंभ हुआ था, तो वहां पर लगभग 1.5 करोड़ लोग वहां एकत्रित हुए थे। चलिए अब देखिए कुंभ मेला होता कब है, इसके बारे में जानते हैं। खगोल गणना के अनुसार जो है यह मेला मकर संक्रांति जो होता है जनवरी में 14 तारीख को, जो मकर संक्रांति होता है, तो उस समय क्या होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब यह कुंभ का तभी स्नान का योग बनता है। और इस दिन को मतलब विशेष मंगलकारी माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन पृथ्वी से उच्च लोकों के द्वार इस दिन खुलते हैं, और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। देखिए दोस्तों, इसमें एक अर्ध कुंभ भी आता है। देखिए किस तरह से हमारे साधु महात्मा हमारे जो है सभी, ये नागा साधु हैं, नागा साधु किस तरह से स्नान करते हैं सभी। चलिए हम पहले जानते हैं अर्ध कुंभ मेला के बारे में। अर्ध कुंभ जो होता है, अर्ध कुंभ मेला, ये कुंभ मेला 12 वर्षों में आती है, 12 वर्षों के पश्चात आती है। तो अर्ध कुंभ होता है उसके बीच में 6 वर्ष में, यानी कि अर्ध का अर्थ हुआ आधा, जानवे करते हैं। और जब पिछला कुंभ मेला जब 1998 में हुआ था एक बारी, तो दूसरा जो हुआ था कुंभ मेला, मतलब अर्ध कुंभ मेला 2004 में हुआ था। तो इस दिन भी कई लोग, उत्तरांचल राज्य तभी नए नए गठन हुआ था, तो वहां पर कई मतलब 1.5 करोड़ लोग लगभग एकत्रित हुए थे। अब इसके बारे में हम पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। इसकी पौराणिक कथा देखिए, इसका पौराणिक कथा है क्या दोस्तों? इसकी पौराणिक कथा ये है कि जब मतलब जो है दुर्वासा ऋषि, महर्षि दुर्वासा ऋषि, क्या हुआ था कि एक बार इंद्र को श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप देने के कारण जो है मतलब उसकी शक्ति जो हुई, सभी देवता, इंद्र जो है देवताओं के राजा होते थे, तो इंद्र को जब श्राप दिया तो सभी देवता जो है, सभी देवता की शक्ति छीन हो गई। सभी देवता की शक्ति छीन होने के कारण जो है अब सब जो है दैत्य इन पर आक्रमण करने लगा और इनको परास्त कर दिया। तो सभी देव मिलके क्या किया कि गए शंकर भगवान के पास। जब शंकर भगवान के पास गए तो शंकर भगवान जो है श्री हरि विष्णु भगवान के पास भेजे, और श्री हरि विष्णु भगवान ने एक उपाय बताया कि देखिए समुद्र मंथन करना पड़ेगा। देखिए समुद्र मंथन जो है किस तरह से, समुद्र मंथन में सब इधर से जो है ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये सब मतलब जो है देवलोग है, और इधर दैत्य भूत पिशाच राक्षस जो है वो। तो ये जो क्या हुआ कि इसका सलाह दिया विष्णु भगवान, तो समुद्र मंथन के लिए आया। तो समुद्र मंथन जब ये क्षीर सागर में होना शुरू हुआ, तो उसमें से अमृत भी निकला। तो अमृत आप लोग जानते होंगे, अमृत को शंकर भगवान अमृत, इससे पहले एक बार विष निकला, तो विष को शंकर भगवान पी लिए थे। तो जब शंकर भगवान विष पी लिए थे, तो मतलब देखिए विष कहीं पर अगर धरती पर रखता तो धरती जलकर राख हो जाता, इतना विष में ताकत था। तो शंकर भगवान अपने को ग्रहण कर लिया, तो उसका भी शरीर जलने लगा। देखिए पूरे शरीर में नहीं आने दिया, अंदर नहीं आने दिया, वो गला पे रोक लिया विष को। देखिए
उसको इसलिए जल चढ़ाया जाता है काहे कि वो जो होता है उसका लिंग, यानी कि लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। ठीक है, तो शंकर भगवान का वो जो है जल जो है लिंग पे चढ़ाया जाता है ठंडा रहने के लिए। और उसके गला में जो सर्प है, तो गला में सर्प इसलिए डाला गया है क्योंकि वो ठंडा रखने के लिए, काहे कि उससे जलन होता है विष से। अब देखिए क्या हुआ कि उसके बाद जब दोनों मिल करके, ये देखिए दोस्तों, ये नाग है, या ये नाग जो कि शेष अवतार लिए थे रामायण में, शेष नाग है जो कि लक्ष्मण का अवतार लिए थे। अभी ये समुद्र मंथन में काम आ रहा है, एक बगल यानी कि डोरी के रूप में, रस्सी के रूप में समुद्र मंथन में काम आ रहा है। एक बगल दैत्य लोग हैं, एक बगल देव लोग हैं, तो दोनों तो देखिए कि विष भी निकला। अब अमृत जब निकला था तो अमृत इशारा पाते हुए, देवता का इशारा पाते हुए, यह जो है अमृत को लेकर के सभी देव भागने लगे। सभी देव जब भागने लगे तो उसके गुरु जो है, दैत्य के गुरु शुक्राचार्य, वो उनको इशारा किया कि देखिए जाओ, ये अमृत को छीनो और तुम लोग भी पियो। तो क्या किया, सब दैत्य लोग भी उनके पीछे हो गए। तब दोनों में युद्ध चला, दोनों के बीच। तो इसी युद्ध के कारण क्या हुआ कि एक बार वो घड़ा से क्या हुआ कि एक बार प्रयाग में वो अमृत छलक गया, हरिद्वार में एक बार गिर गया, उज्जैन में, नासिक में थोड़ी सी कलश से अमृत की बूंदें गिर पड़ी। तो उस समय वहां का पानी अमृत के समान हो गया। तो इसी के कारण वहां पर जो होता है, तो यह युद्ध जो हुआ था, क्या हुआ था कि 12 दिनों तक चली थी, 12 दिनों तक। अब देखिए 12 दिन क्या होता है कि देवता के 12 दिन मनुष्य के 12 साल के बराबर होता है। तो यह निरंतर चलने के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो अब विष्णु भगवान आए, कहा कि लाओ हम अमृत बांट देते हैं। तो विष्णु भगवान मोहिनी के रूप धारण करके आए। ऐसा मोहिनी, ऐसा रूप देख के मतलब जो है देवता भी ललायत हो जाए, इस तरह का रूप धारण किए थे विष्णु भगवान। अब मोहिनी देख करके देते कहा कि नहीं नहीं तुम ही फैसला कर दो। अब जो हुआ कि क्या किया कि विष्णु भगवान को वह अमृत दे दिया। तो अमृत क्या किया, दोनों को बांटने लगा। तो उसके घड़ा में इस तरह का घड़ा था कि एक बगल साधारण रस था, एक बगल अमृत था। तो अमृत देवता लोग को अमृत पिला रहे थे और दैत्य लोग को वो साधारण रस पिला रहे थे। तो एक बार वो जो है एक ठो जो कहते हैं ग्रहण लगता है, ठीक है, वो उस आकर के इस और पी लिया, ठीक है, तब वो भी अमर हो गए। ग्रहण एक बार उसका नाम भूल गए हैं, ठीक है, तो वो जब पी लिए तो वो भी अमर हो गए। लेकिन एक ही मतलब दैत्य को दिया अमृत पीने के लिए। अगर सभी दैत्य अमृत पी लेते, तो उसका नाम भूल रहे हैं दोस्तों अभी, जब वह पी लिया था तो वो तो अमर हो गया, वो भी चले गए। अब अगर सब दैत्य अगर अमृत पी लेते तो फिर देवता लोग पे ज्यादा भारी हो जाते, इसलिए सब दैत्य लोग को अमृत नहीं दिया। विष्णु भगवान ने अपने ऊपर कलंक ले लिया, लेकिन सब दैत्य लोग को अमृत नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, नमस्ते। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।